अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और कल है 8 दिसंबर और कल सीटेट का हमारा है पेपर। ठीक है, तो अगर अभी भी आप बुक लेकर बैठे हैं तो उसे उठाकर रख दीजिए। पहली बात मैं ये कहूँगी। और अगर आप कल को लेकर है परेशान कि आप क्या करें क्या ना करें और किस तरह से पेपर को सॉल्व करें, पहले कौन सा पेपर अटेम्प्ट करें, तो इसके सारे सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो। मैंने बुक उठा कर रखने के लिए इसलिए कहा आपको, क्योंकि अब ये बुक पढ़ने का वक्त नहीं है। अगर आप सवालों को देखेंगे तो ऐसे आपको लगेगा कि आपको अब कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अगर आपको आता भी है तो आपको ऐसे लगेगा कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा कल या क्या करूँगी कल। तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और हमें अभी इस टाइम पर अपना कॉन्फिडेंस को खोना नहीं है, क्योंकि अगर घबरा जाएंगे और कॉन्फिडेंस खो देंगे तो घबराहट में जो सवालात हमें आते भी रहेंगे तो वो भी हम नहीं कर पाएंगे और गलत कर जाएंगे। ठीक है, और वैसे भी ये गलतफहमी रहती है कि ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये पेपर टीईटी से ज़्यादा टफ नहीं है। टीईटी का पेपर इससे ज़्यादा टफ है, ये टीईटी से ईजी है। बस इसमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप ये इजीली पेपर को क्लियर कर लोगे। और वैसे भी हम सब तो टीचर्स हैं, ठीक है, और जो सवालात इसमें पूछे जाते हैं तो वो टीचिंग से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अप्लाई वाले सवालात रहते हैं, इतलाफ वाले सवाल रहते हैं। तो हमें अप्लाई करना होगा, हमें इमेजिन करना होगा, हमें अपने आप को टीचर इमेजिन करना होगा कि अगर हम टीचर रहेंगे तो हम क्या करेंगे। अगर हम इमेजिन करके जवाब देंगे, उसकी जगह अपने आप को रखकर अप्लाई कर कर जवाब देंगे तो हमारे जो आंसर रहेंगे तो वो गलत नहीं रहेंगे। अब सवाल ये आता है कि हम अपने ऑप्शंस किस तरह से चुनें। ठीक है, तो ऑप्शन चुनने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो 4 ऑप्शन A, B, C, D जो दिए हुए रहेंगे हमें उसमें से सबसे पहले एलिमिनेट करना होगा। हमें जो गलत ऑप्शन है उसको काटना होगा। ठीक है, जब कट जाएंगे ऑप्शन तो उसमें से एक ऑप्शन हमारा निकल के आएगा जो कि हमारा आंसर रहेगा। अब इसमें ज्यादातर 2 जो रहते हैं वो ऐसे लगते हैं, उसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये है ये है। तो जो भी आपको अपने सोच के हिसाब से जो भी ज्यादा बेहतर लगे तो आप उसी पर टिक कर दीजिए बिस्मिल्लाह बोलकर, इंशाल्लाह वो सही ही निकलेगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर कौन से सब्जेक्ट को हम पहले करें, कौन से पेपर को हम पहले करें। तो जहां तक मुझे लगता है तो हमें सबसे पहले सीडीपी को करना चाहिए, क्योंकि हम सुबह सुबह फ्रेश माइंड रहते हैं और जब फ्रेश माइंड रहकर वहां जाएंगे तो सबसे पहले सीडीपी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, लंबे लंबे रहते हैं, इसके ऑप्शन भी लंबे रहते हैं, तो पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इसको समझकर सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अंडरस्टैंड करके इसके आंसर देना पड़ते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर हम सीडीपी लेते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और मेरा मानना है कि हमें सीरियल वाइज ही करना चाहिए, जैसे कि पहले सीडीपी आता है उसके बाद जो भी पेपर दिया हुआ है, तो इस तरह सीरियल वाइज करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, वैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी आपको सबसे इजी पेपर लगता है तो पहले आप वो इजी पेपर करें और फिर बाद में दूसरे पेपर करें। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि सर्कल साथ ही साथ फिलअप करते जाइए। जैसे कि आपने सीडीपी के क्वेश्चंस कर लिए तो वो 30 के 30 सेक्शन में भर ले आराम से और देख के अच्छे से। अगर आपने यहाँ पर छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपके बहुत सारे मार्क्स जाने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि अगर आपने 5वें नंबर का जो सर्कल है वो छोड़ दिया और 5वें नंबर का जो आंसर है वो 6ठे में भर दिया, तो इस तरह से 6ठे का 7वें में चले जाएगा, 7वें का 8वें में चले जाएगा। इस तरह से ये गलती हो जाएगी और पूरे के पूरे जो हमारे आंसर है वो गलत हो जाएंगे। तो थोड़ा भरते टाइम इस बात का आप ख्याल रखें। ठीक है, और जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छे से करे कि 30 इस बात का ख्याल रखे कि 30 जो मिनट दिए हुए हैं हमें, तो 30 मिनट में हम क्वेश्चन सॉल्व भी कर ले और सॉल्व करने के साथ साथ वो 30 जो सर्कल है वो 30 के 30 सर्कल भर भी दे साथ में 30 मिनट के अंदर। जो सवालात है तो उसको अच्छे से पढ़े। ठीक है, अंडरस्टैंड करके पढ़े, सवालात को बहुत ध्यान से पढ़े और ध्यान से पढ़ने के बाद उसको समझे और फिर उसका आंसर दे। और सवाल पढ़ते टाइम प्लीज 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 नॉट और एक्सेप्ट देख लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में क्या होता है कि हम नॉट और एक्सेप्ट पढ़ना भूल जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है बहुत ज्यादा नंबर हमारे कम आते हैं।
और हम क्या करते हैं कि ऑप्शन पूरे नहीं पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ा, अगर हमें ये लगा कि ये हाँ ये ठीक है, चलो उसका आंसर तो यही होगा, और हम दूसरा आंसर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे जो ऑप्शन रहते हैं वो नहीं पढ़ते। तो ये गलती भी हम ना करें, सरसरी ही तौर पर नजर डाल दे चारों पर। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको ऐसे लग रहा है कि इंग्लिश के जो पैसेज है वो बहुत ज्यादा बड़ा दिया हुआ है और वो पूरा पढ़े बगैर हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसे आप लास्ट के लिए छोड़ दें, मेरा मानना ये है। और इसी के साथ साथ जो मैथ के भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले रहेंगे, जिसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा सॉल्व करके हमें उसका आंसर मिलेगा, तो वो भी हम लास्ट के लिए छोड़ दें। और लास्ट के लिए छोड़ने के और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें हम कि पेपर को छोड़े ना। ठीक है, क्योंकि हम तमाम जानते हैं कि ये निगेटिव सिस्टम का नहीं होता है कि अगर हमारे एक भी हमने गलत फिल कर दिया तो इसमें मार्क्स कट हो जाएंगे हमारे, ऐसा नहीं होता है। तो अगर हमने हमारा टाइम मैनेजमेंट बराबर नहीं हो पाया और हमारे कुछ छूट गया और बेल बच गई, तो हमें फटाफट बिना पेपर को पढ़े ही वो सर्कल को फिल कर देना, पूरे छोड़ कर मत आना है एक भी, क्योंकि कुछ मार्क्स मिलने के चांसेस तो रहेंगे कम से कम अगर हम फिल कर देंगे तो। ठीक है, तो आप फिल कर देना उसको अल्लाह का नाम लेके। अब ये सवाल आता है कि एग्जाम हॉल में कब पहुंचे। तो देखिए, एग्जाम हॉल में हम उसमें तो 1.5 घंटा पहले लिखा हुआ है, लेकिन हमें आधे से 1 घंटा पहले ही पहुंचना चाहिए। ठीक है, जो हमारा ट्रैवलिंग में टाइम जाएगा उसको छोड़कर, ट्रैवलिंग में कम से कम 1 घंटा जाएगा, तो उसके बाद हमें और आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले घर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि सेंटर कहाँ ट्रैफिक रहता है बहुत सारे सिटीज में, दूर दूर सेंटर है, तो इसलिए जल्दी निकले तो ज्यादा बेहतर है। निकलने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि 2 रकात नमाज कम से कम नमाज हाजत पढ़ लें और अल्लाह ताला से दुआ करें। अगर आपने फजर और तहज्जुद पढ़ी हो तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तहज्जुद में की हुई दुआएं जल्दी कबूल हो जाती है, तो उठकर अगर हो सके तो पढ़ लेना तहज्जुद और रो रो के अल्लाह से गिड़गिड़ा के अपनी कामयाबी की दुआएं मांग लेना। ठीक है, अब इसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में हमें ले जाना है हमारा एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, और इसी के साथ साथ कोई भी आईडी प्रूफ, जो भी हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आधार कार्ड लेके जाए तो बेस्ट है, वो लेके जाना है, और एक पेन लेके जाना है। पेन जो है वो बॉल पेन होनी चाहिए और मोटी निब की पेन होनी चाहिए। देखिए, ये इस तरह से मोटी निब होनी चाहिए इसकी, ताकि सर्कल जो फिल करें हम वो जल्दी जल्दी फिल हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए, ये पेन है, तो ये पेन इस तरह से आप कोई भी पेन लेके जा सकते हैं, जिससे ज्यादा अच्छे से और आसानी से हम पेपर के सर्कल को फिल कर पाए। इसी के साथ साथ हमें एग्जाम पैड जो है वो ले जाना नहीं है, जो वॉच है वो भी नहीं ले जाना है, पानी के वाटर बॉटल भी अलाउड नहीं है, और जो हमारा हॉल टिकट है उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि हमें क्या ले जाना, क्या हम ले जा सकते हैं, क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है, तो आप उसे पढ़ लीजिए एक बार। और जो लड़कियां हैं वो भी ध्यान रखें कि बहुत सारे जो सेंटर्स है उस पर बुरखा भी अलाउड नहीं है, बुरखा उतारना होगा आपको, तो आप तैयारी से जाइए, बड़ा दुपट्टा लेकर जाइए ताकि बुरखा उतारे तो कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। और आई होप कि आपको ये बातें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, और आपके कुछ ना कुछ इससे आपको इस्तेफादा हासिल हुआ हो। तो आप जल्दी, आज रात में भी आप जल्दी सो जाइएगा ताकि आपकी नींद अच्छी हो सके, पूरी हो सके, क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छी होंगी तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, और फ्रेश माइंड रहेगा तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप दुआओं की तलबगार हूँ मैं कि आप मेरे लिए भी दुआएं कीजिए और अच्छे से पेपर सॉल्व कीजिए, अच्छे से कीजिए, सब कुछ कीजिए, और मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेष है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन और अच्छे फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो आप सूर्य फतह भी पढ़ सकते हैं इससे पहले, और अपने वालिदैन को कहिए कि वो आपके लिए दुआएं करें, क्योंकि वालिदैन की दुआओं में भी बहुत ताकत होती है। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।